अंग्रेज जो है हमारे भारतीय फौजी क्रांतिकारी डायरेक्ट गले में रस्सी डाल करके टांग देते थे, छोड़ देते थे ताकि वो तड़प तड़प के मर। ये वो कुआं है जहाँ से पानी पिलाने को लेकर 1857 में क्रांति विवाद हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जीत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बाबा ओवरनाथ के भी दर्शन करा चुका हूं, ठाकुर जी के भी दर्शन करा चुका हूं और माँ दुर्गा के भी दर्शन करा चुका हूं। तो अब जानते हैं बाबा ओवरनाथ शिव मंदिर का इतिहास और मैं आपको डायरेक्ट अब लेकर के चलूँगा पंडित जी के पास, जो यहाँ का इतिहास बताएंगे, यहाँ की जो एक विशेषताएं हैं उनको हम जानेंगे। तो चलते हैं सीधा पंडित जी के पास। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेबी ब्लॉग्स ऑन द वे में। पंडित जी, मैं यहाँ के बाबा ओवरनाथ शिव मंदिर का जो इतिहास है वो जानना चाहता हूँ। एक बार प्लीज़ आप मुझे यहाँ का जो इतिहास है वो बता दें कि मतलब ये जैसे यहाँ का स्वयं जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, तो इसका थोड़ा सा एक वर्णन कर दें मुझे, इतिहास बताएं। इस मंदिर का सन 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण संबंध। 1857 की क्रांति से जी। मंदिर के सामने ही एक तो शिवलिंग जो स्वयंभू है ये है, दूसरा मंदिर के सामने वो कुआं है जहाँ से पानी पीने को लेकर विवाद गहरा गया था और काली पलटन वालों ने, यानी जो इंडियन आर्मी थी, भारतीय फौजी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यहाँ जब पीपल के वन थे तो एक घास काटने वाले ने उनसे बताया वहाँ पर, जो अपने इंडियन आर्मी थे, कि साहब एक विचित्र सा पत्थर देखा है उन्होंने, मैं उस पर धार लगाता हूँ और जिस दिन मैं उस पर धार लगाता हूँ मुझे 10 गुना आमदनी होती। मतलब जो घास काटने वाला था उसने अपनी इंडियन आर्मी के लोगों को, वो भी इंडियन ही था। अच्छा, वो भी भारतीय। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा मुझे हमें पत्थर दिखाओ। यहाँ घना जंगल था पीपल का, बड़े बड़े उससे सब उठाड़ सब। तो कहने अच्छा हमें दिखाओ, संडे को छुट्टी रहती, संडे को आप आओ और संडे को हमें ले चलो, दिखाओ क्या चीज़ है, हम लोग देखना चाहते हैं। तो वहाँ से 5-6 जने जो अपने उधर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, 5-6 जने वो आए, उन्होंने उसे साफ किया, देखा तो कहने यार ये कलर तो बड़ा अजीब है, कलर तो आपने देखा होगा, और ये लगता है कोई प्राचीन काल का शिवलिंग है जो इन्हीं जंगलों में घूमता है। कभी यहाँ आबाद रहा होगा तभी शिवलिंग है। कालांतर में जो है प्रकृति चूँकि परिवर्तन करती है, तो उस परिवर्तन में ये जो है शिवलिंग दबा रह गया। तो एक काम करें, इनको खोद करके बैरकों में चलते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ आरती हो जाए, हम लोग कर लेंगे। और साहब उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, खोदते खोदते बहुत नीचे तक खोद डाली, लेकिन उस शिवलिंग का अंत नहीं मिला, जड़ कहाँ से तो ये जो बाबा ओवरनाथ शिव मंदिर में जो शिवलिंग है इनका कोई अंत नहीं मिला? ना, इनका अंत नहीं मिला। तो नहीं, ये तो लगता है कि महाभारत काल से भी पुराने हैं, इनका कोई अंत ही नहीं, स्वयंभू है, पता नहीं किस काल से हैं, भगवान जाने। तो काम करो, इनको बंद करो। तो वैसे बंद करके गोबर से लीप करके कांटों वाली तार की बाड़ उन्होंने लगा दी, उसे बंद कर दिया। और सुबह शाम जो है अपना आके उन पर पूजा वूजा कर जल वल चढ़ा के फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। जब छुट्टी होती थी उस दिन थोड़ा कीर्तन वगैरह भी करते थे। तो जब वो आरती वारती करने लगे तो सामने अधिकारी रहते थे, उनकी मेहमी भी रहती थी, अंग्रेज अधिकारी, और सामने मेस भी था जहाँ वो लोग खाना खाते थे। तो उन्होंने घंटे की आवाज़ सुनी तो बुलाया अगले दिन कि तुम लोग क्या करते, हमारी मेहमी जो है उनका डिस्टर्ब होता, शांति होनी चाहिए। और कहने अच्छा जी नहीं करेंगे। अब वो वैसे हथौड़ी बजा के धीरे धीरे अपना आरती पूजा करने लगे। उसी दिन रात में एक बाबा मिले, बड़ा बढ़िया सा डंडा लेकर, अच्छा, किवाड़ बंद करके उस अंग्रेज अधिकारी की अच्छी तरह धुनाई करते। मतलब उन बाबा जो मिले, मतलब सैंद्रूप मिले थे या सपने में मिले? नहीं, हकीकत में उसको दिखाई दी, कोई अच्छा, साधु अंदर आया। अच्छा, और आते उसने बिना कुछ पूछे डंडे से धुनाई शुरू कर। अच्छा, और कहना बोला कि हमको मार क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, टूटी फूटी हिंदी जानता था कि उनको लोगों को बोलो घंटा बजाएं, जब तक नहीं बोलेगा तब तक मारो।
अच्छा अच्छा। तो उसने हाथ जोड़ के जब बहुत पिटा, मैंने कहा बाबा हमको मत मारो, अब अमन से घंटा बजवाएगा, अब आप हमको माफ करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर घंटा नहीं बजा तो अब की इतना मारूंगा तुम पहचान नहीं पाओगे तुम्हें। मतलब वो स्वयं जो थे वो महादेव थे। महादेव से इनको बुलाया सुबह उसने सबको, बोलने भाई ऐसा है कि आपका एक ओल्ड साधु हरमिट हमको मिला, उसने हमको ऐसे ऐसे बहुत मारा, बोला घंटा बजा के अपने जो शंख कौन बजाते हो अपनी आरती पूजा तुम लोग करो। उसने कहा मेमोर से अगर नहीं सुना जाता तो कान में रुई डाल थोड़ी देर और लेकिन घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। तो पंडित जी एक सवाल और है मेरा कि जहाँ तक देखा गया, जहाँ तक सुना गया है कि बाबा अवरनाथ शिव मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये काली पलटन का जो रहस्य है या जो एक नाम जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जो ब्रिटिश आर्मी थी जी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती की, ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ से अंग्रेज आते थे जो अंग्रेज उनको गोरा फौज कहते थे, अच्छा और जो हमारे भारतीय सैनिक थे इनको काली पलटन काला आदमी थे। अच्छा, मतलब जो अंग्रेजों की जो फौज इंडियन थी, आर्मी जो थे अंग्रेज जो थे ब्रिटिश उनको आर्मी गोरी फौज। हाँ, गोरी फौज कहते जो ब्रिटिश आर्मी थी, जी, और जो इंडियन आर्मी थी उसको काली पलटन, अच्छा, काली फौज, काले आर्मी। तो इस वजह से जो है ये काली नाम पड़ा। पलटन क्योंकि के यहाँ पे हमारी भारतीय सेना रहती थी इस जगह, तो इसलिए काली पलटन उनका वो था, यहाँ आवास था उनका, बैरकें बनी थी। जी जी ये इंडियन आर्मी थी, अंग्रेज कहाँ रहते हैं, अंग्रेज तो बाहर रहते थे। जी जी। और धीरे धीरे उनका अंग्रेज जो है हमारे जो इंडियन आर्मी थी उसको काली फौज या काली पलटन क्या के संबोधित काली पलटन ही कहते जी थे। यहाँ पर बाबा शिवचंद्र दास जी थे जो इलाहाबाद में भर्ती हुए थे सेना में, सीज फायर के लिए मेरठ आए हुए थे। जी। पीपल का जंगल हुआ करता पीपल का बहुत, जंगल। हाँ बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पीपल थे, और गेट पर एक पीपल है जहाँ वो अंग्रेज फांसी देते थे। अच्छा, मतलब जिसके गेट पे हिंदुस्तानियों एक को, हाँ, पीपल का पेड़ है हाँ, जहाँ वो पर लटका देते हैंड टू हैंड, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, मतलब अंग्रेज तो- हमारे भारतीय फौजियों को हाँ, फांसी देते थे। जिससे भी नाराज हो गए लटका दो उसको। अच्छा तो रास्ता गले में डाला और खींच के बांध दिया, अच्छा अच्छा वो तड़प के अपने आप में मर जाना था। अच्छा। वो गाय और सुअर की चर्बी से जब कारतूस बनने लगे, इसकी भनक उनको लगती है कि अंग्रेज जो हमसे हमारे मुंह से कारतूस खुलवा कर भरते हैं, जी इनका जो इरादा है वो ये है कि हम सबको सामूहिक रूप से ईसाई बना दें। अच्छा, मतलब कन्वर्ट करने का उनका अंग्रेजों का मकसद था। इसलिए गाय और सुअर की चर्बी से मिश्रित कारतूस बनाया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं गाय सुअर की चर्बी से मिश्रित कारतूस मुँह से नहीं छोड़ूंगा। इसके चलते जब अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो बाबा जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो अब कहाँ जाएं? ये जो कुआं आपको दिखाया ना, इस कुएं में बैठ के वो गर्मी के दिन थे, लोटा डोरी साफ रखते थे, पानी पिलाने। अच्छा, बगल से एक सड़क जाती थी, आगे बनिया बाजार लगता था। ये इस तरफ पीछे जाऊँ कुएं की बगल से। हाँ, तो कई दिन तक तो 10-15 दिन ऐसे ही रह गए। जी जी। फिर वो बाजार वालों ने ध्यान दिया कि ये पंडित जी आपने तो रिजाइन कर दिया, अब दाढ़ी बाल उनके बढ़ने लगे, साधु वेश हो गया, तो कहने लगे कि खाना पीना कैसे, तो कहने भैया मैंने रिजाइन दे दिया, मैं कारतूस नहीं किया। वो कारतूस की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया था, मतलब फौज छोड़ दी थी, अंग्रेजों की फौज छोड़ दी थी। हाँ, और मैं सब्जी पारी ब्राह्मण हूँ, अच्छा, और ये हमारे धर्म में नहीं है, ये नौकरी से बढ़िया है कि न कर चले जाए। अब घर कैसे जाएं? असमंजस में ही रुक गए। लाओ सुबह आरती पूजा अपना कर देते थे, जलवा चढ़ा के भगवान का, और जो बचे थे वो भी आ जाते थे। तो जो आ जाते थे उनको यही सिखाते थे, वो पढ़ाते थे कि ये अंग्रेज हमको किस तरह ईसाई बना रहे हैं, तो आप लोग गुमराह हो रहे हैं, आप लोग या तो इस्तीफा दीजिए या विरोध कीजिए, मेरे अकेले विरोध करने से कुछ होना नहीं। जी। हाँ, पंडित जी एक सवाल और है मेरा कि आपने जिक्र किया था पीपल का, जी। कि भाई पीपल जो है मतलब उस पर अंग्रेज जो हैं वो हमारे जो भारतीय फौजी थे उनको फांसी देते थे। तो जैसा कि वो पीपल जो है अभी मतलब सन 1857 की क्रांति से पहले की, जैसे आपने बताया कि पीपल का जंगल हुआ करता था, तो वो पीपल जो है वो आज भी है यहाँ पर। अपने पीपल वो तो सूख गया, यहाँ भी बहुत सारे पीपल थे, जी मोटे मोटे पेड़ कालांतर में सूख गए, तो उनको कटवा के निकाल दिया। जी जी।
लेकिन उसको काटने के बाद थोड़ा सा कटवा करके गोल में छोड़ दिया गया। जब वो सूख गया तो जी जी, मतलब वो पूरा सूख यहाँ चुका की ये प्रतीक रहेगा, तो लोहे की एक आप रेलिंग सी लगा दी, जो आपने देखा होगा जी, जी। गेट के गुस्से ही है, जी तो लोहे की रेलिंग से लगा दी। वो हनुमान जी की वहाँ मूर्ति रखी थी, जी जी पहले भी रखी थी। लोग पीपल में जल चढ़ाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, क्योंकि शनि की पूजा पीपल में होती है। जी जी आगे हनुमान जी की होती, पीछे शनि का दर्शन शास्त्रों में निषेध है, शनि का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो अब वो जो इतना छोड़ दिया था गोल काट करके, उसी में से आप ध्यान से देखेंगे तो नई नई वो निकल के आएंगे, नई नई कोपले 4-5 शाखाएं निकल आएंगी अपने आप, सूखे हुए पेड़ में से। सूखे हुए पेड़। और पेड़ फिर देखो आप फिर आगे बढ़ रहा है। जी अभी चलेंगे वहाँ पर भी जी। देखेंगे। जी। तो पंडित जी एक सवाल मेरा और है आपसे कि जैसा कि हमारे देश 1857 में यहीं से क्रांति का बिगुल बजा था, मेरठ से। जी जी। तो यहाँ पे कौन से क्रांतिकारी आए थे और किन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह मतलब पैदा किया था कि भाई हम ये कारतूस जो है हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ऐसे कोई क्रांतिकारी थे हमारे इस हाँ, मेरठ शहर थे में? उसमें। जी बताइए। मुख्य जो आप जो प्रचलित नाम है मंगल पांडे का। मंगल पांडे जी। हाँ, बाकी एक मिश्रा जी थे, ये सब आंदोलन में चले गए, नाम वाम की जानकारी नहीं, थे कई लोग थे। ये आपके सुल्तानपुर के थे, प्रतापगढ़ के थे, जौनपुर के थे, बनारस के थे। ये 8-10 आदमी थे जिनका एक संगठन था। संगठन जो मतलब क्रांतिकारी क्रांतिकारी, हाँ, जो मजबूत क्रांतिकारी के उसमें थे। जी जी तो ये बैरकपुर छावनी में गोरखपुर के थे मंगल पांडे। जी बैरकपुर छावनी में ये थे, वहाँ से सीज फायर के लिए आए थे। इनका 15 दिन का सीज फायर होता है। मतलब बैरकपुर से वो मेरठ आए थे सीज फायर के लिए। सीज फायर के लिए। जैसे अब यहाँ जो आर्मी है ये पिथौरागढ़ जाती है, जी जहाँ जंगल एरिया है। जी जी तो मेरठ तो आबादी तो थी नहीं, जी 60 मीटर आप मेरठ देखें, जो मेरठ मैंने देखा अपने में, तो जरा सी आबादी थी वो। जी तो उन्हें प्यास लगी तो सामने ये कुआं सामने तो था, ये सड़क के उधर जान मारी थी, इधर कुआं था। तो उन्होंने कहा कि हमको पानी पीना है, तुम जाओ फिर जाओ, कुएं पे चले जाओ, बाबा एक पिलाएगा। ये लोटा डोरी साफ रखते थे, उसमें डुबो पानी पिलाने लगे, हाथ ऊपर कर के हाथ नीचे कर लो। कहने बाबा मैं गोरखपुर का ब्राह्मण हूँ। मतलब मंगल पांडे जी ने जैसे हाथ ऊपर किए तो हाँ, उनको बाबा ने कहा शिवशरण हाँ, दास जी ने नीचे करो, कि नीचे कर लो। नीचे कर लो। जी तो कहने कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, अच्छा पांडे हूँ और गोरखपुर का मंगल पांडे जी ने कहा। हूँ। तो कहने तुम कैसे ब्राह्मण हो? गैर सूर्य की चर्बी का कारतूस मुँह से खोलते, कहते मैं गोरखपुर का सजुकारी ब्राह्मण हूँ। अच्छा इस बात पे दोनों बात बोलते कि अच्छा ऐसा है, अच्छा, कि आपको नहीं पता, ये तो सत्य है, तो हमको जानकारी नहीं दी, तो हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, ये अधर्म हम नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म के साथ वो खिलवाड़ अपना इतने जोश में आ गए कि इधर बाबा को पता था कि क्रांति का बिगुल बजाने के लिए 15 मई निर्धारित थे पूरे पूरे इंडिया भारत में, मतलब भारत में 15 मई 15 मई डिक्लेयर को कर दिया था। एक साथ हम अंग्रेजों पे जो जहाँ है अपनी पूरी फोर्स लेके आक्रमण करेंगे। आक्रमण किया। अब वो इतने जोश में आ गए कि बोल गए कि अभी 5 दिन है बाकी। अच्छा तो नया जोश था, नई उमंग थी, बस जा करके जब अधिकारी ने कहा कि खोलो भरो फायर करो, उन्होंने कहा साहब आप खोल के भर के दीजिए तो हम फायर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो कहने तुम हुक्मदुली करते हो, यानी हमारा आदेश नहीं मानते। मेरे साहब ये आदेश आपका नहीं मानते। तो कहने मुर्गा पूरा मुर्गा पूरे के पीछे से बूट की ठोकर मार देते हैं। तो जब उनको काफ़ी तो सैनिकों को कहा जो ब्रिटिश आर्मी के थे 15-20, मारो इसको सारे। वो अपना बूटों से, इनके बूटे 5-5 किलो बूटे जी पहले यहाँ तक जन बूट होते थे, इनको जब यहाँ मारने लगे, इनके मुँह से इतना निकला, जो खड़े देख रहे हो ना भारतीयों, तुम्हारी भी दशा होगी, यही हाल होने वाला है। हम तो मर जाएंगे, हमारा क्या। इतना कहना था खून खोल के, जितने यार ये सही कह रहा जितने भी कि भारतीय हमारे सामने ऐसी मारे हम सबको मारेगा, और गाय सुअर की चर्बी हम भी नहीं खोल लेंगे। सही बात। हम समझे बाबा वैसे ही कह रहा है। तो तैस में आके उन्होंने गंथे अपना मुँह से खोला भरा, कहना हम तुम्हें निपटान करेंगे। अच्छा तो पंडित जी ये जो अभी आपने एक जिक्र किया था कुएं का, जी जी। कुएं का जिक्र बार बार आ रहा है, तो मैं उस कुएं का भी इतिहास जानना चाहूँगा कि उस कुएं का सन 1857 की क्रांति से क्या लेना देना? जो भी असलहे उनके मिलते थे, जो हमारे इस्तेमाल किए होते थे या उनको अनावश्यक लगते थे या उनके छीनते थे, उसी कुएं में डाल देते थे मतलब हमारी पानी के अंदर, भारतीय फौज ताकि हथियार इनको न मिले।
अच्छा अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अभी बैठा हूँ पंडित जी के साथ जो बाबा ओगढ़ शिव मंदिर में यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं इस बाबा ओगढ़नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में। और 7वीं पीढ़ी बाबा शिव चरण दास जी के वंशज हैं ये, और 7वीं पीढ़ी यहाँ पर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1857 की क्रांति से भी पहले का जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू है, उसकी देख रेख करते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1857 की क्रांति का जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्रांति शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। तो ये इतिहास था बाबा ओगढ़नाथ शिव मंदिर का। और जैसा कि पंडित जी ने अभी मुझे बताया है कि जो पीपल का एक पेड़ है उस पर जो अंग्रेज़ हमारे भारतीय फौजियों को जो फांसी देते थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो एक कुआं था जहाँ पर आज एक हमारे शहीदों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बन चुका है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पंडित जी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं पंडित जी से अनुग्रह करूंगा कि वो जो पीपल का पेड़ है जहाँ पर अंग्रेज़ हमारे भारतीय फौजियों को फांसी देते थे, वहाँ भी लेकर चले और वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ शहीद स्मारक के ऊपर, जो हमारे शहीदों के जो हमारे भारतीय शहीद हैं उनके श्रद्धांजलि में निर्मित है ये शहीद स्मारक। सन 1972 में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने इसको निर्मित किया था। तो पंडित जी ज़रा आप बताएं ये किस से हुआ है? ये वो कुआं है जहाँ से पानी पिलाने को लेकर 1857 में क्रांति जी विवाद हुआ था और यहीं से चिंगारी फूटी। अच्छा, ये कुएं के ऊपर शहीद स्मारक बना हुआ? हाँ, उसी पर ये बना स्मारक बना, उनकी याद में। जैसा ये लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह जी अरोड़ा ने इसको बनवाया? नहीं, शिलान्यास किया था। अच्छा, उन्होंने शिलान्यास किया था? हाँ, शिलान्यास किया कि स्मारक यहाँ शहीदों के नाम से बनना चाहिए। पंडित जी, ये जो पीपल का इतिहास है जो आप मुझे बता रहे थे कि अंग्रेज हमारे भारतीय फौजियों को इसी पर फांसी बहुत बड़ा और अभी 2-4 साल पहले सूख गया, नीचे से यहाँ से काट दिया जहाँ से पैदा हुआ ये सूख गया है। अभी छोड़ो, प्रतीक रहेगा, ये जाल लगवा कर ये कर दिया कि प्रतीक रहेगा, क्योंकि जो बाहर से विदेशी भी आते रहते हैं इतिहासकार और उसकी खोज करने के लिए। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखिए, यहाँ से नई शाखाएँ निकल, हाँ नई 3-4 शाखाएँ निकला, फिर से हरा भरा होगा। अंग्रेज क्या करते हैं, बड़े पीपल में कच्ची फांसी बोलते हैं। अच्छा, कच्ची फांसी यानी रस्सी बांध के रखा, रस्सा डाला गले में, खींच के और बांध देते। मतलब अंग्रेज जो है हमारे भारतीय क्रांतिकारियों डायरेक्ट गले में रस्सी डाल करके टांग देते थे, छोड़ देते थे ताकि वो तड़प के मर जाए, तो उसको कच्ची फांसी बोलते हैं। कच्ची फांसी बोलते हैं। ये पर फांसी की गई थी। मंगल पांडे को भी लटकाया गया। मंगल पांडे बचे थे, घायल तो थे, वो गए तो थे नहीं। जी। मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जब वापस आए उनको पकड़ के फांसी, उनकी डेड बॉडी गई डायरेक्ट। मतलब फांसी इसी पेड़ पर दी गई? फांसी इसी पेड़, मंगल पांडे, हाँ, डेड बॉडी ले गए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि इसी पीपल के ऊपर जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे मंगल पांडे जी, उनको भी यहीं पर फांसी दी गई थी। तो ये एक ऐतिहासिक पीपल का पेड़ कह सकते हैं आप इसको, जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो ये इतिहास भी मैंने आपको बताया है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।